प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एकेसी क्लासेस में। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा हिंदी वर्णिका का तीसरा चैप्टर माँ। बच्चों इस चैप्टर में एक माँ और बेटी की कहानी है बच्चों। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के जो कथाकार हैं यानी कि कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है ईश्वर पेटलीकर। बच्चों इस कहानी के जो कथाकार हैं लेखक हैं उनका नाम है ईश्वर पेटलीकर। ये एक गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। बच्चों इनका एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, इस लेखक का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है जिसका नाम है खून की सगाई। इनका एक लोकप्रिय उपन्यास है बच्चों, इनका एक लोकप्रिय उपन्यास है जिसका नाम है काला पानी। और ये कहानी जो है बच्चों वो गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित है। बच्चों अगर आप हमारे साथ 10 से 15 मिनट टाइम दे देते हैं तो बच्चों आपको इस वीडियो के अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर पूरा आपको समझ में आएगा और आप एक एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं माँ कहानी। बच्चों सबसे पहले हम इस कहानी के पात्र से मिलते हैं। देखिए बच्चों ये है मंगू। ये मंगू जो है बच्चों ये जन्म से पागल है और ये उसकी माँ है जो इसकी देखभाल करती है। ये माँ और बेटी के बीच की कहानी है। इस कहानी में मंगू और उसकी माँ के अलावा बच्चों मंगू की एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है, उसका नाम कम्मू है। कम्मू इसकी मंगू की बड़ी बहन है, इसकी बड़ी बहन है। इसके अलावा मंगू के 2 भाई और भी हैं जिसके जो मतलब शहर में रह के नौकरी करते हैं। तो इस प्रकार मंगू की माँ के 4 संतान हैं जिसमें 2 लड़की है और 2 लड़का है। बच्चों मंगू जो है वो जन्म से पागल है, गूंगी है। मंगू की माँ जो है वो मंगू का देखभाल करती है। बहुत सारे लोग हैं जो ये मंगू की माँ को सलाह देते हैं कि आप अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, वो हो सकता है कि सही हो जाएगी। लेकिन मंगू जो है कि माँ जो है वो लोगों को बोलती है कि अस्पताल क्या है, अस्पताल जो है एक गौशाला की तरह है। जैसे कि गौशाला में गायों को, निरीह प्राणियों को सीधे बांध दिया जाता है, टाइम टाइम से उसको खाना दिया जाता है, टाइम टाइम से उसको बाकी सारी चीज़ें किया जाता है। वैसे ही अगर वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कर देगी तो वो भी मंगू के लिए एक गौशाला की तरह ही होगा। बस इतना कहते ही बाकी सारे लोग का मुंह बंद हो जाता है, फिर आगे वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है। हालांकि मंगू की माँ जो है वो अपनी बेटी का इतना अच्छा से देखभाल करती है, शायद वह किसी और दूसरे के घर में होती तो उतना अच्छा से देखभाल उसका नहीं होता, क्योंकि पागल होते हुए भी उसका शरीर जो है वो काफ़ी हिष्ट पुष्ट है, भरा पूरा है। उसकी माँ मंगू को पालन पोषण में कोई भी मतलब कमी नहीं रहने देती है, वो उसका पूरा ध्यान रखती है। बच्चों ऐसा नहीं है कि मंगू की माँ जो है अपने मंगू के अलावा बाकी बच्चों से यानी कि बेटी और बाकी बेटों से उसका लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सबसे लगाव रखती है, लेकिन उसका जो सारा का सारा मातृत्व है यानी कि माँ का जो ममता है, प्यार है, वो सिर्फ और सिर्फ वो मंगू पे न्यौछावर कर चुकी है। वो उसी की देखभाल करती है, उसी को सबसे ज़्यादा मानती है। मंगू की माँ के पोते हैं, पोतियाँ हैं, नाती नतनी हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि पोते पोती जब गर्मी की छुट्टी में घर आते हैं या नाती नतनी आती है तो उसकी माँ जो है मंगू की माँ वो अपने पोते पोती में मग्न हो जाती है। वो उनको दुलार करती है, प्यार करती है, लेकिन फिर भी उनका जो प्यार है वो सबसे ज़्यादा मंगू पे रहता है। तो बेटे तो इस बात पे उनको कोई दिक्कत नहीं है, बेटे कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बहुएं जो है वो कसमसा के रह जाती है। और बेटा बहू जो नहीं बोल पाता है वो उसकी बहन बोल देती है। मंगू की बहन जो कम्मू है यानी कि इनकी माँ की जो बड़ी बेटी है वो बोल देती है। वो नाराज़ रहती है अपनी माँ से और हमेशा उसको बोलती रहती है कि तुम ही ने मंगू को इतना सारा दुलार प्यार करके उसको और पागल बना दिया है। अगर तुम उस पर थोड़ा भी ध्यान देती तो कितना भी पागल क्यों ना हो, उसको कम से कम टट्टी पेशाब करने का तो कम से कम ध्यान हो जाता है। अगर वो गलती करे तो 2-4 थप्पड़ उसको लगाया करो। जो 12 वर्ष की लड़की है वो उसको कम से कम टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहेगा, ऐसा उसकी बहन कम्मू कहती है अपनी माँ से। और जैसे ही इतना सारा बात वो अपनी माँ को सुनाती है कि बस माँ जी का रोना शुरू हो जाता है। फिर बेचारी मंगू की जो बड़ी बहन कम्मू है वो भी चुप हो जाती है। वो उसको बोलती है कि देख माँ, अगर मंगू का क्या है, मंगू अगर मर भी गई तो उसी का छुटकारा हो जाएगा।
ऐसा नहीं कि माँ जी मंगू की मौत को छुटकारा नहीं मानती, वो भी मंगू की मौत को छुटकारा मानती है, लेकिन तब जब वो नेचुरल हो, यानी कि प्राकृतिक रूप से मौत हो, जैसे बाकी लोग मर जाते हैं वैसे हो, तब ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको जानबूझ के मौत के मुंह में ढकेल दे। उसकी माँ इतना प्यार करती है मंगू से। बच्चों, मंगू की माँ जो है, ये माँ जी, वो अपनी बेटी को ठीक करने के लिए पता नहीं कितने तरह के उपचार करती रहती है। जो जो कह दिया कि माँ जी ये करो आपकी बेटी सही हो जाएगी, आप ये करो माँ आपकी बेटी सही हो जाएगी, वो सारा उपचार करती है। ऐसे ही एक बार एक ज्योतिषी आए, वो बोले कि आपकी जो बेटी मंगू है वो अगहन के महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब माँ जी को क्या था, अब माँ जी को अगहन महीने का इंतज़ार था। वो हमेशा अगहन महीने का इंतज़ार करती और ख्वाब में डूब जाती कि अगर मंगू ठीक हो जाएगी तो उसका शादी कर देंगे। जो कम्मू का भी तो इसी उम्र में शादी कर दिए थे। अगहन के महीने में मंगू जो है वो 14 साल की हो जाएगी, फिर उसका भी शादी कर देंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि उसके भाई खर्चा नहीं करेंगे, उसके भाई खर्च करने में थोड़ा पीछे हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खासा कमाते हैं, खूब धूमधाम से बहन की शादी करेंगे, इसी ख्याल में माँ जी डूब जाती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए और आखिरकार वो अगहन का महीना भी आ ही गया। मंगू तो ठीक हुई नहीं, लेकिन पास के ही शहर में पढ़ने वाली एक लड़की थी जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, कुसुम, वो पागल हो गई। फिर कुसुम को अस्पताल भर्ती करने का निर्णय किया गया। इस पर माँ जी जो है वो सोचने लगी कि बताओ, अगर कुसुम की माँ जिंदा होती तो थोड़ी ना उसको अस्पताल में भर्ती करवाते। ये सब बात उसकी माँ जी जो है वो सोच रही है। फिर कुसुम अस्पताल गई। 1-2 महीने में कुसुम के हालत में थोड़ा सुधार आया। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने और कुसुम रहेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वैसे 3 महीने बाद जब कुसुम घर पे आई तो लोगों का भीड़ लग गया कुसुम को देखने के लिए कि कुसुम जो पागल हो गई थी वो ठीक होके घर पे आ गई है। और इस भीड़ में सबसे पहले जाके सबसे आगे खड़ी थी माँ जी। माँ जी जब कुसुम को देख रही थी तो बाकी वहाँ पे सारे लोगों ने माँ जी को ये सलाह दिया कि माँ जी आप भी अपनी बेटी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा ही दीजिए, हो सकता है वो भी ठीक हो जाए। इस बार जो माँ जी है वो किसी का बात नहीं काट पाई, वो भी तैयार हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि कुसुम को माँ जी अपने घर पे बुलाई और अस्पताल का वहाँ का जो क्या माहौल है वो उससे जानना चाहिए। तो कुसुम ने बताया कि वहाँ का माहौल जो है काफ़ी अच्छा है। अगर कोई पागल मरीज डॉक्टर को या जो वहाँ की नर्स होती है उसको चाटा भी मार दे, फिर भी डॉक्टर लोग गुस्साते नहीं हैं, वो फिर भी प्यार से ही बात करते हैं। इतना अच्छा वहाँ का माहौल है। ये सब जानने के बाद माँ जी को लगा कि नहीं, वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक है, और भी उनका विश्वास बढ़ा और उन्होंने मंगू को अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय ले लिया और अपने बेटे को जो शहर में रह के नौकरी करते थे वहाँ पे पत्र लिखवाया। पत्र मिलते ही उनका बेटा भी झट से घर पे पहुँचा और जल्दी जल्दी से मजिस्ट्रेट से भर्ती करने का ऑर्डर भी ले आया। लेकिन जब कल हो के भर्ती करने की बात आ रही थी तो आज माँ जी को रात में नींद ही नहीं आ रहा था। जैसे कि कल भर्ती करने जाना है तो आज उनको नींद ही नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि शायद वो मंगू को भेज के गलती तो नहीं कर रही है। और भी तरह तरह के ख्याल माँ जी के मन में आ रहे थे, जैसे कि अगर वो मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करेगी तो शायद मंगू पागल ही रह जाएगी। तो क्या पता आगे चल के उनकी जो भाभियाँ हैं वो मंगू का ध्यान रखेगी कि नहीं, वो उन पे बोझ बन जाएगी। आज जब तक वो हैं तब तक उनकी देखभाल मंगू की कर रही है। तो ये सारी बातें जो है वो माँ जी के दिमाग में चल रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब मंगू को अस्पताल में भर्ती करना था। फिर सभी लोग तैयार हुए और बाहर बैलगाड़ी खड़ी थी। एक बगल की लेडीज़ ने मंगू को बैलगाड़ी पे चढ़ाया, दूसरी ने उनकी माँ को सहारा दिया और बैलगाड़ी पे चढ़ाया और फिर सभी लोग वहाँ से चले गए। बच्चों, जब वो लोग ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन में मंगू को देख के तरह तरह के लोग जो थे वो बातें करना शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पे कोई एक मुद्दा मिल जाना चाहिए, फिर वहाँ पे लोग एक बार ऐसा हुआ था तो ये हो गया, ऐसे है वैसे है, मतलब ये स्टोरी इसी टाइप से शुरू हो गया। इसी बीच किसी ने पूछ दिया कि इस लड़की की माँ नहीं है क्या इस दुनिया में। अब इस बात पे तो उसकी माँ जो थी, माँ जी का सर ही नहीं उठ रहा था। जैसे लग रहा था कि वो कैसे मुंह दिखाए सबको कि मैं ही इसकी माँ हूँ, क्योंकि लोग
वहाँ के जो थे, जैसे ही उनको पता चला कि इनकी माँ ये है, तो वो मतलब वहाँ के लोग जो थे वो कहने लगे कि बताइए आप माँ हो के उसको अस्पताल में भेज रही हैं, तब फिर बाकी लोगों का क्या दोष है। फिर माँ जी लोग मंगू को लेके अस्पताल पहुँची। अस्पताल में माँ जी ने देखा कि जो पागल जो है वो भूतनियों की तरह घूम रही है इधर उधर। किसी का पति किसी से मिलने आया है, तो किसी का बेटा किसी से मिलने आया है, तो इसी टाइप से बहुत सारे पागल वहाँ थे। फिर मेट्रन आई, डॉक्टर आए जो मंगू को ले जाने वाले थे, भर्ती करने वाले थे। उनके बेटे ने मजिस्ट्रेट से जो ऑर्डर लिया था वो ऑर्डर उनको डॉक्टर को दिया। मेट्रन से डॉक्टर से माँ जी बोली कि देखिए मेरी बेटी जो है वो रात में बिस्तर गीला कर देती है, इसको टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता है। रात में सोते समय इसको लाइट जलना चाहिए, अगर लाइट बंद हो जाएगा तो इसको नींद नहीं आती है। ये सूखी रोटी नहीं खाती है, इसको दाल या दूध के साथ ही रोटी दीजिएगा। इसी तरह तरह की बात जो है माँ जी डॉक्टर को बताने लगी, मेट्रन को बताने लगी। तो डॉक्टर और मेट्रन ने कहा कि माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जैसा ये आपका बेटा है वैसा ही हमको भी आप अपना बेटा समझें, मैं इसकी बहन की तरह देखभाल करूँगा। और फिर उन लोगों ने मंगू को जो है वो अस्पताल के अंदर ले गया। मंगू का जो कमरा था, माँ जी चाह रही थी कि मैं एक बार उस कमरे में जाके देखूं कि क्या कैसा व्यवस्था है, लेकिन मेट्रन ने मना कर दिया कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिर वो लोग मंगू को अस्पताल में भर्ती करके 11:15 बजे रात को घर लौटी। तो उनकी एक पड़ोसी जाग रही थी जो उनके लिए खाना भी बना के रखी थी, लेकिन माँ और बेटा दोनों में से कोई भी जो है खाने से मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों का मन ऑलरेडी भारी था कि अपनी बहन को अस्पताल छोड़ के पागल खाना छोड़ के आए हुए थे। फिर उनका बेटा जाके सो गया। माँ जी को भी नींद नहीं आ रही थी, वो हमेशा सोच रही थी कि मंगू कैसी होगी, कहीं बिस्तर गीली कर ली होगी, कहीं लाइट जल रहा होगा या नहीं जल रहा होगा। मतलब तरह तरह की बातें जो है अपनी बेटी की चिंता माँ जी को सता रही थी। और इसी तरह फिर उनको नींद आ गई। जब सुबह हुआ तो माँ जी जो है अचानक चिल्लाने लगी, अरे दौड़ो रे बचाओ रे, मेरी मंगू को मार दिया। सभी लोग दौड़ के आए, पड़ोसी दौड़ के आए, बेटा उनका दौड़ के आया, सभी लोग आए देखने। माँ जी भी मंगू की श्रेणी में शामिल हो गई थी, यानी कि माँ जी भी पागल हो गई थी। तो बच्चों ये पूरा स्टोरी आपको कैसा लगा? इस स्टोरी में एक माँ और बेटी की स्टोरी है, जिसमें माँ की ममता दिखाई देती है कि बच्चे चाहे जैसे भी हो, माँ उससे उतना ही प्यार करती है। बच्चों इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे, मैंने वो सारा का सारा प्रश्न का एक वीडियो बनाया है। आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाइए और उस वीडियो को देखिए और आप बना के देखिए कि आपका कितना प्रश्न बनता है, और फिर आप हमें कमेंट कीजिए। तो अगर बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।